हेलो दोस्तों। कहना है कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, तूफानों में फंसी हुई कश्ती फिर से निकल सकती है, और ज़िंदगी से मायूस ना हो ए मेरे दोस्त, क्योंकि यह तेरी किस्मत है, कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक स्टडी 22 में। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है आप सीख के जाइए। और आपको बता देना चाहते हैं कि इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, देख लिए थे हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। सबसे इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आपको वास्तविक संख्या समझना है तो उसके साथ साथ आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी समझना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। p बटा q के रूप में लिखने का मतलब होता है कि बटा में आप लिखिए, जैसे अंश और हर को लिखते हैं उसी तरह से p बटा q के रूप में लिखना होगा आपको। ठीक है, और जहाँ पे जो q होगा वो q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जो q है आपका, जो q ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जीरो में नहीं रखना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंश और हर में लिखते हैं, अंश बटा के हर में अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वही तो हो गया p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में देखिए, भिन्न संख्या अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप इसको मैच कराएं तो ये भी बटा के रूप में, ये भी बटा के रूप में, थोड़ा सा अंतर होता है परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में। ये हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे, बताएंगे क्या अंतर होता है परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि जो p बटा q के रूप में हम लिखते हैं यानी कि अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे p क्या होता है, अंश इसको मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, और इसको क्या मान लीजिए, हर मान लीजिए। तो जो हर होता है ना, हर नीचे वाला, इस या कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर होता है तो इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है, यानी कि अनंत आ जाता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या में क्या आता है, 0/3, ये p बटा q के रूप में है। हम क्या बताए थे कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर तो जीरो हो ही सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हो उसका वैल्यू आ जाता है जीरो। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जीरो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये हम क्वेश्चन में आप लोग को देंगे, क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4/3, यह भी परिमेय संख्या के रूप में है। सॉरी, p बटा q के रूप में है, तो p बटा q के रूप में है तो परिमेय संख्या ऑलरेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद है 0.33। ठीक है, देखिए ये आपको p बटा q के रूप में अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे इसको दशमलव हटाएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे आप इसको भिन्न में, तो p बटा q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी p बटा q के रूप में हम इसको भी लिख सकते हैं, यह भी लिखी जा सकती है। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हमारी होगी। ठीक है, 1 के साथ है, और 1 के साथ भी क्या है, अपना परिमेय संख्या, और इसी का वैल्यू इतना आता है। इसको फिर से अगर भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। उसके बाद 3 दशमलव इतना समझिए, 22/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए एक पाई का मान होता है। तो अक्सर आप एक बात यहाँ से फैक्ट समझिए कि पाई का जो मान कभी भी 22 के साथ नहीं होता है। पाई का मान लगभग 22 के साथ मान लिया गया है। ठीक है, तो जो पाई है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22 के साथ है, यह तो p बटा q के रूप में है। तो जब यह p बटा q के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा p बटा q के रूप में जब है 22 के साथ। तो ठीक है, लेकिन पाई जो है हमारा, पाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे पाई का मान इतना होता है, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसके बाद बता दें, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा क्या परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, आपको थोड़ा भी उसमें कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लास्ट तक बने रहिए इसमें। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब p बटा q के रूप में किसे हम नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए जो वैसा संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहता है, अगर उसको हम उसका वर्गमूल निकाले तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। जैसे देखिए 2 है, √2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर निकालेंगे, अगर यही अगर पूर्ण वर्ग रहता, जैसे कि मान लीजिएगा अंडर रूट में 9 रहता है, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में अगर 9 रहता तो इसका तो वैल्यू आ जाता है 3, ठीक है। तो ये जब 3 आ जाता है इसका वैल्यू, तो 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 तो हम लिख ही सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या ही हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट 9 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इतना जाएगा, एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। सब जितना भी जो भी संख्या होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं रहता है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे पाई है, पाई भी क्या है अपना अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ से, परिमेय संख्या में क्या आपको समझना है कि जो p/q है वो क्या होता है, p/q जो है वो पूर्णांक होता है, p/q है वो पूर्णांक होता है। और यही जो अगर अंश बटा के हर, जो आपको भिन्न संख्या की बात करते हैं, तो भिन्न संख्या में जो अंश और हर रहता है वो नेचुरल नंबर रहता है, प्राकृतिक संख्या रहती है। लेकिन यहाँ पे जो p/q है या पूर्णांक रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और समझिए कि जो p और q है यहाँ से, इस 100 अभाज्य संख्या रहता है, 100 अभाज्य संख्या। आपको 100 अभाज्य संख्या हम पिछली वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 1 में आपको समझा देंगे 100 अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातों को यहाँ पे परिमेय संख्या में याद रखना है, जो हमको आगे चल के बहुत ही काम आएगी, जब हमको सिद्ध करेंगे कि कोई भी चीज़ को अपरिमेय संख्या, जैसे हमको दे देगा कड़ी में 5 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, तो इन चीज़ों का हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो हमको क्या याद रखना है कि जो p और q होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जो और क्या होता है, p और q क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या आप पता ही चल गया, अपरिमेय संख्या आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग आगे चलते हैं इसी वीडियो में। चलिए देखिए, इस बार आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दशमलव के प्रकार कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दशमलव 2 प्रकार के होती है, पहला है शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। अब शांत दशमलव संख्या में वो है कि जिसको हम भाग देंगे दशमलव तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो शांत हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, शांत दशमलव संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम भाग दें 1 में 2 का, ठीक है, तो 1 में जब 2 का भाग दें तो आएगा 0.5। 0.5 के बाद ये बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, तो क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक। उसके बाद आएगा 5.4 में, अगर 5 में हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.25, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक शांत हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है तो शांत हो गया दशमलव, ठीक। अब अशांत क्या होगा, अशांत तो वह संख्या होगी जो शांत होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम भाग देंगे इसमें 3 में अगर 1 का भाग देते हैं, आप खुद भाग देकर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर 1 में अगर 3 का हम भाग देंगे कभी भी, ठीक है, तो पहले तो ये छोटा हो गया, अभी भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार लेके जाएंगे, फिर 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 0 जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, और फिर से क्या बचेगा, 3 बार जाएगा यहाँ से। तो बार बार 3 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, बार बार 3 बार भाग जाएगा, और शेषफल हमेशा 1 बचता जाएगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, ये अशांत है, शांत नहीं होगा, तो क्या बोल देंगे, इसको अशांत बोल देंगे, ठीक है। अब अशांत में भी 2 प्रकार का हो जाता है। अशांत में एक और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, ठीक। और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्या, ठीक है। अब इसको समझिए क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अशांत तो होगा ही होगा, है नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अशांत होगा, ठीक है। लेकिन एक आपको टर्म मिलेगा इसमें, कोई जिसमें एक पैटर्न में देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे 3 पे बार लगाए, 3 पे बार लगाने का मतलब क्या होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, जैसे 0.3333 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न आपको यह दिख रहा है कि यहाँ पे जो संख्या रिपीट कर रही है वह केवल 3 नहीं है जो बार बार रिपीट कर रही है, और यहाँ पे कोई दूसरी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हो गया 0.1428 अब इसके ऊपर बार लग गया है। इसका मतलब इसके आगे जब जाएगा तो यही वाली संख्या आएगी, यही वाली संख्या क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी। इसके बाद तो यहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई संख्या अगर रिपीट करे तो यही है संख्या जो फिर से यहाँ पे रिपीट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 0.8 है, 8 के बाद 3 पे बार लगा हुआ है, तो 3 पे बार लग गया, इसका मतलब क्या है, जो 3 है वही बार बार रिपीट करता जाएगा। ठीक है, 3 3 3 3 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप खुद एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल पता है इस टाइप से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं, जैसे वही है 0.12 तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक सीरीज मिल रहा है। यहाँ पे कोई अगर संख्या रिपीट कर रही है तो बस 1 2 रिपीट कर रही है, तो हम 1 2 रिपीट कर रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1 2 पे हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.353535 तो बार बार कौन सी संख्या रिपीट कर रही है, 0 के बाद 353535 रिपीट करती जा रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.35 पे बार, क्योंकि यही संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होगा, यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको कोई सीरीज नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अशांत, दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होता है। अशांत का दो भाग होता है, पहला है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोल देते हैं अनोसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई आपको पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, ये जो मन आएगा वैसे रिपीट करते जाएगी। ठीक है, जैसे 0.1 फिर 1 तो 0 है, फिर 1 लेके फिर 00 आ गया, फिर 000, फिर 4 टाइम्स 0, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। कोई आपको पैटर्न मिल रहा है क्या, इसमें कोई आपको पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको देख लीजिए 2.53418 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और पता नहीं चल रहा है हमको कौन संख्या रिपीट करके इसके बाद क्या आएगी, इसमें कुछ पता नहीं है हमको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, इसको हम बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 0 पॉइंट ई आ रहा है, तो इसमें भी हमको कोई पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। मतलब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या रिपीट करेगा, लेकिन जो शांत में होगा, सॉरी अशांत आवर्ती में होगा, जो आवर्ती में आपको समझ में आएगा कि इसके बाद कौन सी संख्या रिपीट करेगी, इसके बाद क्या आएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि 0 के बाद कौन 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस 3 ही आ रहा है। अब देखिए जैसे √2 का वैल्यू इतना बड़ा होता, इतना बड़ा नहीं होता, इसके आगे और भी जाता जाता है। ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं, ना तो कोई आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा और ना ये संख्या कभी भी रुकेगी। पाई का मान देखिए, अभी हम बताए हैं कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो पाई का मान इतना होता है, इतना नहीं होता, इसके आगे भी होता है और बढ़ते जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। बात समझिए। अब बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या कौन होती है। दोस्तों परिमेय संख्या आपको इस शांत वाला होगा परिमेय संख्या, और उसको अशांत में जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या होगा, और ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें एक बात समझिए, यहाँ पे जो शुद्ध और मिश्रित लिखे हैं, इसका क्या मतलब है कि 0 के बाद जो दशमलव लगा है, दशमलव के अगर तुरंत बाद कोई संख्या रिपीट कर रही है तो उसको बोल देंगे शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। बात समझ में आ रही है? अगर दशमलव के बाद तुरंत कोई संख्या रिपीट करेगी, वही बार बार रिपीट करती जा रही है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और ये परिमेय संख्या होती है, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर दशमलव के बाद कोई एकाध संख्या छोड़ने के बाद रिपीट करे, जैसे यहाँ पे 8 नहीं रिपीट कर रहा है, 8 के बाद जो 3 है अब बार बार 3 3 आता जाएगा। जैसे 0.8 लग गया, उसके बाद 3 3 3 3 आता जाएगा, तो ये क्या हो गया, मिश्रित। इसको बोलेंगे मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो हमको बात समझ में आएगी दशमलव के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला क्या, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत के भी 2 भाग होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, और दूसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब इसमें परिमेय संख्या की बात करें तो इस शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है,
और उसके बाद अशांत में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होता है, ई परिमेय संख्या होता है, ए वाला परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे आप कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसमें जितने भी संख्या आएंगी ये सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, और इधर ए वाला जो पार्ट है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये परिमेय संख्या होगा, और ये भी शांत दशमलव संख्या जो होगा ये भी परिमेय संख्या होगा। आगे आपको एक क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा जो आपको सॉल्व खुद करना होगा और हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर और फिर उसके बाद इतना क्वेश्चन मिल जाएगा कि इससे बाहर आपको कहीं से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आगे नहीं आएगा कहीं भी क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन देंगे, इसी वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। लेकिन कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसको, क्वेश्चन को, और वहाँ पे आपको आंसर बता देंगे क्या आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, आप लोगों का इंतजार खत्म होता है और अब आ गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझ के लीजिए। वास्तविक संख्या रियल नंबर, मतलब परिमेय संख्या जो होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को हम एक साथ शामिल कर लेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ये तो हो गया थ्योरी, लेकिन समझिए आज तक आपने जितनी भी संख्या देखा है अपने लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्या है आज तक जो आपने देखा है अभी तक, जो आप लोगों ने देखा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या भी जो है वह भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वह भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात समझिए आप, जैसे इस फिगर को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं आप लोगों से। बस इस फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको क्या बोलना है, यस। क्यों, आइए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या पढ़ें आप लोग, हमने बताया इस वीडियो के पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये सब हम संख्या बता चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है, 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या, कि वैसी संख्या, वह संख्या जिसका यूज क्या किस में करते हैं, किसी भी नंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं, तो ये हो जाता है प्राकृतिक संख्या। अब वो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या का हम आप लोग को परिभाषा बताया है कि पूर्ण संख्या में अगर जीरो शामिल कर लेते हैं, किस में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को हम शामिल कर लेते हैं तो ये जो मिलती है हमको वो क्या मिल जाती है, हमको पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 6 ऐसे जाएंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्लियर है, साफ है कि प्राकृतिक संख्या में क्या आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में आ रही है, सभी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, यह बात सत्य है, सही है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। लेकिन अगर यही आपसे उल्टा पूछ देगा, क्या पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, कैसे पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसको कैसे समझेंगे कि देखिए भैया, सभी पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। जैसे अगर पूर्ण संख्या 5 होता है, अगर पूछे कि 5 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होता है, तो केवल अगर 5 के बारे में पूछेगा तो प्राकृतिक संख्या है, या पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, आपको कहिए 0 आता है, और 0 क्या प्राकृतिक संख्या में आता है, नहीं आता है। तो जब 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है तो सभी प्रकार की पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इस बात को समझिए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है, यस।
अब पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नो, सभी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से समझिए पूर्णांक जो होता है, पूछेगा ऐसे कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। क्या पूछेगा कि सभी जो जितने प्रकार भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक आप लोग समझते हैं, पूर्णांक समझ लेते हैं क्या होता है। पूर्णांक को आप जानते हैं, हम क्या बताते हैं पूर्णांक पे कि नंबर लाइन पे कोई नंबर लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसमें 0 भी होता है, प्लस वाली वैल्यू होता है, प्लस वाली संख्या, ठीक है, ऐसे, और माइनस वाली भी संख्या इसमें होती है, ऐसे बढ़ता जाएगा ये प्लस में, माइनस में 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है, ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा माइनस में आगे तक। तो पूछेगा क्या कि सभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या होता है, तो सॉरी पूर्णांक होता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। तो सभी पूर्णांक जो सभी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक में तो आ ही रहा है। देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और पूर्णांक में ऑलरेडी इधर है प्लस वाली वैल्यू, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ से सभी पूर्ण संख्या वो पूर्णांक होता है। लेकिन वही अगर आपसे उल्टा पूछ देगा कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए समझिए, जैसे पूर्णांक में माइनस वाली भी वैल्यू आती है, ठीक है, पूर्णांक में माइनस वाली वैल्यू आती है, -1, -2, -3, और पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो पूर्ण संख्या में आती ही नहीं है ये माइनस वाली वैल्यू, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर केवल एक के बारे में पूछता है, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, केवल इन लोगों के बारे में पूछता है कि जो 3 है ये पूर्णांक है, तो बताइए क्या जो पूर्णांक ये 3 है ये पूर्ण संख्या होता है, तो 3 के बारे में पूछेगा तो होता है ऑलरेडी। लेकिन सभी पूर्णांक जब पूछ देगा तो नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्या आ जाती है यहाँ से, और माइनस कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो इसलिए तो सभी पूर्णांक होगा और पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस टाइप करिए। अब देखिए आगे बढ़िए क्या है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक होता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है। तो बिल्कुल देखिए प्राकृतिक पूर्णांक में जो पूर्णांक है यहाँ से आपका, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो है ऑलरेडी, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो प्राकृतिक संख्या तो वही होती है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या तो आ ही रहा है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है। अगर इसका उल्टा पूछ दे तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें पूर्णांक में तो 0 भी आता है, प्राकृतिक संख्या में 0 आता ही नहीं। पूर्णांक में तो माइनस वाली भी संख्या आती है, माइनस वाली संख्या इसमें आती ही नहीं। तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन कन्फर्म होंगे, आपको हम लास्ट में क्वेश्चन की लिस्ट देंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट में हमको बताना है। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसका आंसर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। बात समझ में आई? चलिए देखिए बात करते हैं परिमेय संख्या की। पूछेगा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सभी परिमेय संख्या, ऐसे पूछेगा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो देखिए सभी पूर्णांक जो परिमेय संख्या होता है, क्यों होता है? अब देखिए हम परिमेय संख्या का परिभाषा क्या जाते हैं। परिमेय संख्या उसको हम कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको 0/2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 के अपॉन इधर नीचे परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में लिखा जाता है। तो q जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो ही सकता है, मतलब ऊपर p होता है नीचे q होता है, तो ऊपर 0 हो सकता है नीचे नहीं होना चाहिए। तो 0 परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 0, इसके बटा में 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए तो p/q के रूप में हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 के बटा में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। तो जब हो गया तो सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या हो सकता है। माइनस वाले में जैसे -2 है, इसमें 1 तो सबके बटा में लगा रहता है, तो p/q के रूप में ऑलरेडी है। तो जब p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। तो आपसे ऐसे पूछ देगा सभी जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है,
तो हाँ होता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए कि जितना भी पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, तो नहीं। हम आपको क्या बताते हैं, परिमेय संख्या कभी भी टुकड़ा में नहीं होता है। टुकड़ा में होने का मतलब आंशिक रूप में, मतलब भिन्न में। जैसे 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो कि 3 को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर ये समझ सकते हैं, और बचपन में तो पढ़ा था ऐसे, कलर करने वाला कोई भी 4 पार्ट में आ गया और इसमें से 3 ठो कलर करना है आपको, तो इसको हम कैसे लिखते थे, 3 ठो कलर करना है तो 3/4 हमने क्या किया है, कलर किया है। ठीक है, तो इसको ये भिन्न में आ गया। फिर अब भिन्न में आ गया तो पूर्णांक कभी भी भिन्न में नहीं होता है, पूर्ण संख्या भी भिन्न में नहीं होता है, ये हम आपको बात बता चुके हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि जो सभी परिमेय संख्या होता है पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, तो यह तो परिमेय संख्या होता है, 3/4 तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये पूर्णांक होता ही नहीं है क्योंकि ये भिन्न में आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो आगे समझिए। अब वास्तविक संख्या कैसे पूछेगा? अच्छा, यहाँ से उल्टा क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि यहाँ से सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ से आपको 0 1 2, अब इसके बटा में 1 लगा सकते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगा ऑलरेडी। तो सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है। यहाँ से मतलब प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगा कि वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या आएंगी वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होगी, और जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या। यहाँ से प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, और पूर्णांक भी वास्तविक संख्या होती है। तो पूर्णांक भी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो हमको मतलब आपको क्या करना है, इस फिगर को देख लेना है, फिगर को समझ लेंगे। अगर ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर जाए, अगर नीचे से ऊपर जाए तो सभी के लिए सत्य हो गया। अगर ऊपर से, अगर नीचे से क्या जाए, नीचे से अगर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और ऊपर से नीचे है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने का मतलब पूछेगा ऐसे, क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो नहीं, परिमेय संख्या नहीं होती है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आती है। तो अपरिमेय संख्या कभी वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। बात समझ जाइए यहाँ से। तो बस आपको फिगर में इतना ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो हाँ, ठीक है, और नीचे से मतलब सत्य, मतलब हाँ सही रहेगा। अगर फिर ऊपर से अगर नीचे कोई आ रहा है तो नहीं, ये असत्य बात है, मतलब सही नहीं है बात। इस बात को समझ लीजिए आप। यहाँ से बहुत सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको। यहाँ से आपको एक यहाँ से क्वेश्चन का लिस्ट हम देंगे जो आपको सॉल्व करना है खुद से, और यकीन मानिए कि इस जो क्वेश्चन आपको देंगे उससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम में आपको नहीं आएगा। बात समझ रहा है? तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आपको उसमें क्वेश्चन नहीं आए कमेंट में पूछना है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।